सो दोस्तों, आज है सोमवार और आज हम लोग करने जा रहे हैं कार्डियो एक्टिविटीज़। कार्डियो एक्टिविटी हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्डियो होता क्या है, कार्डियो एक्टिविटी होती क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, एंड फिर हम लोग शुरू कर देंगे कार्डियो एक्टिविटी। देखिए, कार्डियो का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें रनिंग, वॉकिंग या जंपिंग इन्वॉल्व होती है, उन्हें कार्डियो एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अब इसे कार्डियो ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब हम रनिंग, वॉकिंग या जंपिंग जैसी एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमारी हार्ट की मसल ट्रेन हो रही होती है, उस टाइम पे हमारी जो हार्ट की मसल है वो स्ट्रेंथन हो रही होती है, इसलिए इन्हें कार्डियो एक्टिविटी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई पर्सन भागता है, दौड़ता है, एंड फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो उसकी हार्ट की जो मसल्स होती है या जो उसका हार्ट है वो बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारी कार्डियो यानी कि हमारी हार्ट मसल ट्रेन हो रही होती है। सो अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं या फिर अपना फैट लॉस करना चाहते हैं या फिर अपने मेटाबॉलिज्म को हमेशा बूस्ट रखना चाहते हैं तो आपको कार्डियो एक्टिविटी ज़रूर करना चाहिए। आइए अब कार्डियो एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वार्म अप करने वाले हैं एंड उसके बाद हम लोग कार्डियो एक्टिविटी करेंगे। कार्डियो एक्टिविटी करने के लिए मैं आपको एक मूल मंत्र देना चाहूँगा कि हमारी कार्डियो एक्टिविटी किस तरीके से होगी। हम लोग यहाँ पर एक प्रिंसिपल फॉलो करेंगे जिसे कहा जाता है 3-3-3-3-3-3। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 6 बार 3 बोला है। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है मिनट। पहले 3 मिनट आप लोग वॉक करेंगे, फिर दूसरे 3 मिनट आप लोग जॉगिंग करेंगे, फिर उसके बाद 3 मिनट वॉक करेंगे, फिर जॉगिंग करेंगे, फिर से वॉक करेंगे एंड फिर से लास्ट में जॉगिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पैटर्न होगा। 3-3 मिनट का आपको ये अल्टरनेटिवली वॉकिंग और जॉगिंग करनी है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद जब आपकी पूरी एक्टिविटी समाप्त हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे 2-3 मिनट के लिए एंड फिर आप अपने घर जा सकते हैं। आपकी एक्टिविटी समाप्त हुई। तो चलिए ग्राउंड पर पहुंच जाइए, वार्म अप कीजिए और इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू कीजिए। शुरू करते हैं वार्म अप करना। एक्सरसाइज के पहले वार्म अप ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक रोटेशन से। क्लॉकवाइज धीरे धीरे 5 बार क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे नेक को, एंड जब 5 बार आपका ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हाफ सर्कल में आप इनहेल करें और हाफ सर्कल में एक्सहेल करें। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारी गर्दन की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद हम अपने हैंड्स को रोटेट करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। जो भी हम एक्टिविटी करेंगे डेफिनेटली आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में की ही है। ऑलराइट, फिर इसके बाद हाथों को मोड़कर जो है इस तरीके से शोल्डर पर रख दीजिए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए एंड देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इससे हमारी शोल्डर्स मसल को फ्री होने में, जॉइंट्स को फ्री होने में मदद मिलेगी। अब हाथों को सामने लाइए एंड रिस्ट रोटेशन हम कर रहे हैं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए अपनी रिस्ट को एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए किस तरीके से मैंने हाथों को सामने स्ट्रेच किया और पैरों के बीच में गैप है। इससे मैं अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब बारी है वेस्ट रोटेशन की, यानी कि कमर को हमें रोटेट करना है। सेम 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करेंगे एंड देन उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को ही एक्टिवेट करने में और हमारी स्पाइन को लचीला बनाने में बहुत मदद करती है। तो इस एक्टिविटी को करना बिल्कुल ना भूलें और प्रॉपरली रोटेट करें, हल्का फुल्का नहीं, जब आप वार्म अप कर रहे हैं अच्छे से। इसके बाद आप अपनी टांगों को कुछ इस तरीके से उठाइए एंड नी जॉइंट से हमें रोटेट करना है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेट करें, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें और सेम पैटर्न आपको दूसरी लेग से भी रिपीट करना है। यहाँ पर बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, इसके बाद जब ये हो जाए तो हम अपने फुट वाले हिस्से को जो है रोटेट करेंगे। सेम 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आज हम लोग वॉक करने वाले हैं, जॉग करने वाले हैं, तो इस जॉइंट्स को फ्री करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो दोनों लेग से जब हो जाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने लेग्स को फ्री कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने लेग्स को ऊपर उठाकर हाथों से टच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो इससे हमारी थाइस की मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी एंड वो फ्री होंगी, जिससे हम प्रॉपरली वॉक कर पाएंगे। जॉग करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। तो करते रहिए, कम से कम 4-5 बार दोनों लेग से अल्टरनेटिवली करते रहिए। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा अपने प्लेस पे स्पॉट जॉगिंग करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। सो ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करेगी, जिससे हम आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। करते रहिए। एंड फाइनली हम करने वाले हैं जंपिंग जैक्स। 10 टाइम्स जंपिंग जैक्स ज़रूर कीजिए। एंड जब जंपिंग जैक्स हो जाए तो फिर जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया 3-3-3-3-3 वो फॉलो करना शुरू कीजिए। धन्यवाद।